किसान साथियों, अगर धान के गोब लाल होकर सूख रहे हों तो भैया गोब लाल होकर सूखने की समस्या पौधे में आई किसी बीमारी के कारण भी हो सकती है। धान की फसल में गोब वाली सुंडी नाम की बीमारी होने पर पौधों की जड़ में लगी सुंडी से पौधा नीचे से शुरू होकर ऊपर तक सूख जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए आपको भैया यह उपाय बहुत ही जल्द में कर देना है और अपने कान और आंख दोनों खड़े कर ले और सावधान हो जाए। जी साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे आवाज़ में आपको बदलाव नज़र आ रहा होगा। इसका कारण है हमें काफ़ी ज़्यादा बुखार आज लगातार 3 दिनों से है, टाइफाइड है और उसके साथ साथ भैया खांसी ज़बरदस्त है और गला भी मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है। तो इस वजह से हमारे आवाज़ में आपको डिफरेंस मिल रहा होगा, अन्यथा हम स्वयं आपको लगातार जो 3 दिनों से वीडियो नहीं दे रहे हैं इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं किसान साथियों। तो चलिए जैसे तैसे आज का हम वीडियो शूट करते हैं। आवाज़ के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। किसान साथियों, धान की पत्तियों के सूखने का एक और कारण होता है जो कि जीवाणु भी हो सकता है। इस रोग को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB रोग या लीफ ब्लाइट रोग भी कहते हैं। इस रोग के लिए आपको क्या प्रयोग करना होगा, किस तरह से आपको बचाव करना होगा, सारी जानकारियां आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, बहुत मुश्किल से मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं, क्योंकि लगातार 3 दिनों से मैंने आपको वीडियो अपलोड करके नहीं दिया। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे अपना आवाज़ देने में और अपना आवाज़ कहने में। तो भैया आपको इस समस्या के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम आपको शुरू करते हैं और विस्तृत जानकारी देते हैं। वैसे किसान साथियों, यह जो रोग होता है जिसको कि हम BLB रोग या लीफ ब्लाइट रोग कहते हैं, यह रोग भैया कई तरह से हमारे धान के गोब पे अटैक करता है। यानी जब धान गोला होना शुरू करता है, भोजन बनाने के कगार पे होना शुरू करता है, उसी समय भैया इनका अटैक होता है। सबसे पहले तो भैया यह समस्या होती है आई किसी बीमारी के कारण। दूसरा भैया होता है समस्या जीवाणु के कारण और भैया तीसरा समस्या होता है मौसम में हो रहे कंटिन्यू बदलाव के कारण। तो भैया इसके बचाव के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए और कौन कौन से हमें तरीके अपनाने चाहिए, पहले आपको मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। किसान साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर ऐसी समस्या आपको दिख रही हो आपके धान के फसल में, तो भैया आप प्रति एकड़ 7.5 kg के लगभग कार्टेप को ले लें। कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसको भैया 7.5 kg या 8 kg प्रति एकड़ अपने धान के फसल में आप इसका छिड़काव कर दें और इस बीमारी से आप अपने धान के फसल को बचा सकते हैं। और दूसरा तरीका है इस रोग के लिए आपको बायोवेल एंटीस्ट्रेस बायोत्रुपर की 500 ग्राम को आपको 150 लीटर पानी में मिक्स करके आपको भैया प्रति एकड़ के हिसाब से अपने धान के फसल में छिड़काव कर देना है। अब उसके बाद अगर शुरुआती लक्षण आपको दिख जाए तो भैया आपको 45 से 55 दिन की फसल में 7.5 kg कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड दवा आपको रेत में मिलाकर छिड़काव कर देना है। दूसरा, बीमारी पड़ने पर आपको मोनोक्रोटोफास दवा का स्प्रे कर देना है। उसके साथ साथ खाद में 7.5 किलोग्राम कार्टेप आप डाल करके भी मिक्स कर सकते हैं। कोई भी आप फर्टिलाइज़र जब छिड़काव करें, या फर्स्ट टर्म में या सेकेंड टर्म में या थर्ड टर्म में या फोर्थ टर्म में, तो भैया उसके साथ आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं 7 से 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ अगर फिर भी पत्ता लपेट आ जाए तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP नाम की दवा का छिड़काव आप कर दें। किसान साथियों, यह तो बचाव की मैंने आपको विधि बता दी और किस तरह से इस रोग का अटैक होता है वह भी मैंने आपको बता दी। किसान साथियों, सबसे पहले आप एक चीज़ जान लें कि अगर अपने धान के फसल को आप कंटिन्यू तमाम रोगों से बचाना चाहते हो, तमाम रोगों से इसको दूर रखना चाहते हो, तो भैया आपको शुरुआती तौर पे ही अपने धान के फसलों को केयर करना होगा और इसकी देख रेख करनी होगी। अन्यथा बहुत भारी भरकम नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इसके पिछले साल
हमारे करीब करीब 15% किसान साथी हमारे बिहार के क्षेत्र में, वह भी कैमूर रोहतास के क्षेत्र में भैया, और उसके साथ पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में कुछ एक जिलों में काफ़ी समस्याएं आई इस रोग के कारण। तो आपको सावधान रहना है। अगर जैसे ही यह लक्षण दिखाई दे, आपको तुरंत इसका बचाव करना है और भैया अपने धान के फसल से अच्छी पैदावार आपको लेनी है। किसान साथियों, आपको मैंने बकायदा स्क्रीन पे भी दिखाया कि हल्की फुल्की समस्या भैया इस धान के, जो कि यह धान भैया भोजन बनाने के कगार पे अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, इसमें यह समस्या आ चुकी है और करीब करीब भैया 3 से 4% यह समस्या इस खेत में दिख रही है। और मैंने इसके बचाव के लिए और इससे अपने धान के फसल को बिल्कुल 100% सुरक्षित रखने के लिए जो दवा मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया, वह दवा भैया आप प्रयोग करें। 100% आपका धान का फसल सेफ और सुरक्षित होगा। किसान साथियों, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की है, इसके लिए आपसे फिर एक बार मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल मेरा गला बैठा हुआ है। तो मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय में रहें। जय हिंद,